हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा, समझी थी, और थ्योरम पे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और कैसे आपको उन क्वेश्चंस को करना है। बहुत इजी है, कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है कि जो आपको क्वेश्चंस ना हो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी सी भी छोटी प्रोग्रेस आपका आगे जाके एक बिग रिजल्ट के रूप में, यानी बड़े परिणाम के रूप में आपको मिल सकती है। तो आप अभी से ही हर छोटी छोटी चीजों पे मेहनत करोगे तो वो आगे जाके आपके काम ही आएंगे बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कल एकदम से आपको कुछ सीखना तो एकदम से आप सारी चीजें सीख जाएंगे ना। बेसिक हमें हर चीज का सीखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट हमको हर चीज का सीखना पड़ता है। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल ये तो हमारा 6.1 से रिलेटेड के क्वेश्चन है। ये सब हमने कल क्या था, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह के। और साथ ही साथ आपको थ्योरम हमने पढ़ाई थी कि इस थ्योरम में पढ़ना था कि कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ए बी में तब होगा और डिफरेंशिएबल तभी हम मानेंगे जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डेरिवेशन वाले मेथड से इसको अगर हम करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर चलो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी हम कर सकते हैं इफ इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आएगा तो इट मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर थ्योरम की, फिर इस पे हमने क्वेश्चन में कुछ ऐसा किया कि भाई इसको फंक्शन को शो करो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन हमने पहले में दो मेथड हमने सीखे, तो पहले मेथड से x1 x2 से हमने ऐसे किया, फिर हमने डेरिवेटिव वाले मेथड से सीखा कि डेरिवेटिव वाले मेथड से करेंगे, तो डेरिवेटिव वाले मेथड से ऐसे किया था, है ना, इसका डेरिवेशन करके सॉल्व किया था। नाउ क्वेश्चन है आपके पास, show that the function, कोई फंक्शन है given by fx 3x plus 17 is increasing on r, is increasing on r। तो गिवन फंक्शन, अब आपको बताना है कि यार ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दो इसको, कि भाई इंक्रीजिंग अलग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अलग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर मतलब क्या होता है यहाँ, रियल नंबर। तो क्वेश्चन आप इसको ऐसे समझ लो कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई फलन आपको दिया गया है, उस फलन के बारे में यहाँ पे आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर एफ एक्स पर आप आर पर एफ एक्स जो फंक्शन है 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने कल भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो अब देखो, पहले हम डेरिवेटिव वाले मेथड से कर लेते हैं इसको, कि जो हमें भाई करना ही डेरिवेटिव वाले मेथड से है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन हमारे पास है, गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल।
ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ठीक है क्या लिखेंगे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अगर हिंदी में देखें इसको तो निम्न दिया गया फलन एक बहुपद है, दिया गया फलन एक बहुपद है। तो अगर जो बहुपद होता है, हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, अगर वो ठीक है क्या है बहुपद है तो वह सातत्य यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन यानी कि जिसको हम सातत्य बोलते हैं। ठीक है, सातत्य और अवकलनीय भी हो सकता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन भी हो सकता है ना, इसका अवकलन भी हो सकता है, या इसको हम डिफरेंशिएबल भी अगर आप इसको बोलेंगे तो डिफरेंशिएबल इसको आप डिफरेंशिएबल को बोलते हैं तो सातत्य एवं अवकलनीय होगा। तो अगर वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ आप कंटिन्यूअस भी है, तो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। तो फंक्शन क्या था हमारे पास, fx यानी कि फलन, फंक्शन जो है हमारे पास 3x प्लस 17 है, 3x प्लस 17 है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स भी इसको बोल सकता हूं मैं, और इसको एफ डैश एक्स भी बोल सकता हूं। ठीक है, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं और एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इसका करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 7। तो इसको हमने किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x किया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x हो जाएगा 3 प्लस 7 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ओनली 3। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एफ डैश एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन हमने क्या इसके आ गया 3। और क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा 0 से ज्यादा आ रहा है, तो देयरफॉर फंक्शन 3x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहां देखो, हमने कल थ्योरम में भी ये चीज देखा था, थ्योरम पढ़ी कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, तो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, यहां देखो जब उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और वो 0 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और आप यहां देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स मेरा क्या आया है, एफ डैश एक्स मेरा 3 आया है, जो कि एफ डैश जो कि 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो उसके लिए कंडीशन क्या बोली थी कल थ्योरम ने, कि वो अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आता है तो ये कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है, यानी कि प्रदत्त फलन वर्धमान, ये जो फलन है वर्धमान है, प्रदत्त वर्धमान है, प्रदत्त मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो ये है कि आपका जो फंक्शन है ना, ह्रासमान और वर्धमान, तो वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, बट जब स्ट्रिक्ट लग जाता है आगे तो प्रदत्त मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। आपको बताया था ना मैंने आंसर कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब चीजें बढ़ ही रही है, और इंक्रीजिंग में केवल वर्धमान में क्या होता है, जहां चीजें बढ़ती हैं फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट होती हैं और फिर बढ़ती हैं। ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग होता है। तो इसको कॉपी करें। अच्छा, अगर आप पहले वाले मेथड से देखेंगे, जो पहला वाला मेथड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां देख लेते हैं। जैसे आपको इसमें समझाया था कि कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारे पास है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर हमारे पास था तो आपको ग्राफ से मैंने समझाया था यहाँ पे, तो x1 ये देख लो x1, और ये हो गया x2। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया x2। x1 x2 क्या है, x1 इज लेस देन x2। ठीक है, फिर fx1 मतलब क्या होता है, fx1 हमारा, मैं यहाँ आपको बताया हमेशा कि fx हमेशा y के बराबर होता है, तो fx1 मतलब y1, तो y1 ये होगा और y2 यहाँ होगा, तो y2 यहाँ होगा, है ना। ये तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि y1 छोटा है y2 से, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो ये वाली कंडीशन क्या दिखाती है, जब fx1 इज लेस देन fx2 होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होगा। तो अगर आपको डेरिवेशन वाले मेथड से ना करके इस वाले मेथड से करना है तो भी हम कर सकते हैं। देखिए इस वाले मेथड से कैसे करेंगे,
कुछ नहीं करना होता, फंक्शन की जगह x1 x2 आपको ले लेना होता है और क्वेश्चन आपका हो जाता है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं अगर करूं तो इसमें क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 3x प्लस 7, ये ना fx इक्वल्स टू 3x प्लस 7 यही था। तो 3x प्लस 7 हमारे पास है। तो अब आप यहां देखें कि हम इसमें मान लेते हैं लेट x1 एंड x2, ठीक है, x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर इन R, R मतलब रियल नंबर। तो हमने माना कि x1 और x2 माना, x1 और x2 कोई भी दो संख्या है R पर, है ना, किस पे, R पर। माना x1 और x2 कोई दो संख्या है R पर, R पर मतलब कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। अब वो रियल नंबर है तो आपके पास कंडीशन क्या होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, कि जो x1 आपने बताया, जो x1 है वो लेस देन x2 है, ठीक है, x1 जो है लेस देन x2 है। तो हमें इसी की तरह बनाना होता है, हमें इसी की तरह बनाना होता है ना, आपको बताया था। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आपने बोला कि 2 इज लेस देन 3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, देखो ये वाला जो मेथड है थोड़ा रटने वाला मेथड है, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों साइड हम कर देंगे। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई इसमें दोनों साइड कर देंगे तो हो जाएगा 3x1 इस साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 3x2। फिर आगे आपने देखा, अब क्या है, अब इसमें ऐड भी करना है 7, तो आपने 3 मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 हुआ और इधर 3 3 जा 9 हुआ, है ना। फिर अब आप क्या करेंगे, एडिंग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 7 ऐड है इसमें दोनों में, तो एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं क्या कर रहा हूं, 7 को ऐड कर रहा हूं। तो दोनों साइड में 7 को ऐड करने पे आपने देखा कि 3x प्लस 7, 3x1 प्लस 7 इज लेस देन 3x2 प्लस 7। तो 6 प्लस 7 आपने यहाँ क्या, 9 प्लस 7 आपने, 6 प्लस 7 13 और 9 7 16। तो अभी भी यहाँ देखो कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो 3x1 प्लस 7 और 3x2 प्लस 7। तो एक बार बताओ, हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू 3x प्लस 7। मैंने आपको बोला f2 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 डाल दोगे प्लस 7। मैंने बोला f3 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या दोगे, x की जगह 3 डाल दोगे प्लस 7। मैंने बोला f5 की वैल्यू निकालो, तो 3x की जगह 5 डाल दोगे प्लस 7। अब मैं बोल रहा हूँ fx1 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, ये 3x की जगह x1 डाल दोगे प्लस 7, है ना। तो वही चीज x1 आया x की जगह, तो ये एक तरह से क्या बन गया, fx1 बन गया, और यहाँ लेस देन fx2 हो गया। देयरफॉर हैंस बाय डेफिनेशन, जो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है, ठीक है, इसकी परिभाषा से बाय डेफिनेशन इट फॉलोज, ये क्या फॉलो करता है, इट फॉलोज दैट, ये फॉलो करता है, इट फॉलोज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है, ये अब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। बट हमें मेथड 1 ही ज्यादा हमेशा यूज करना है, जो थोड़ा इजी भी है और थोड़ा समझने वाला भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आप वही यूज करेंगे, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं अपने, उसके लिए आप लिख लें इसको। चलिए,
अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दूंगा या आप लोग करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो इसको भी आपको करना है कि आपको इसमें फिर से करना है कि एक क्वेश्चन है, शो दैट, देखो हिंदी में तो क्वेश्चन आपके बुक में भी है बट इंग्लिश में भी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप हायर क्लासेस में जा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत आपको लगना चाहिए कि आपको चीजें नई सी ना लगे, ठीक है। आप चीजें यहाँ से समझ के जाओ। कोई फंक्शन है e की पावर 2x, fx है e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r, ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। चलो कर डालो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको गिवन दे रखा है, अगेन जो हमारे पास गिवन फंक्शन है एक पॉलिनोमियल है, वो आप लिख देंगे सेम कि एक पॉलिनोमियल है और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो गिवन एफ एक्स पॉलिनोमियल तो नहीं है, e की पावर 2x है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं इसको करूंगा तो f डैश x हो जाएगा, f डैश x यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन, तो d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर 2x कर रहे हैं ना। तो अब एक बार बताओ, सबसे पहले किसका होगा, पावर का होता है, तो पावर का 2x का हो जाएगा 2, वही 2x का हो जाएगा e की पावर 2x का। देखो e की पावर 2x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, e की पावर 2x का, यानी कि अब पावर का भी होगा, तो पावर का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 e की पावर 2x और d बाय, अब x का होगा यानी कि x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x आपका 1 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, अब डिफरेंशिएशन करना तो हम समझ ही गए हैं ना, तो डायरेक्टली इसको, तो f डैश x जो है आपका आ जाएगा यहाँ 2 e की पावर 2 e टू दी पावर 2x, ठीक है, e टू दी पावर 2x आ गया। तो अब ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, और e की पावर क्या होती है ना, e की वैल्यू क्या होती है बच्चों, e की वैल्यू होती है 2.718, e की वैल्यू होती है 2.718, तो 2.718 होती है, यानी कि अब देखो e की पावर कहीं -1 ना हो, तब तो जीरो लेस देन जीरो हो जाता, बट हमने यहाँ बता दिया कि e की पावर क्या होती है 2.178 होती है, तो देयरफॉर f डैश x जो है इज ग्रेटर देन जीरो, और जब भी फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारा फंक्शन देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
so that जो फंक्शन है given by fx equals to sin x, कोई फंक्शन हमें दे रखा है f equals to sin x इज, पहला मुझे बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 π/2 में। दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से लेके पाई में। और तीसरा नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 π। तो अब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। गिवन फंक्शन क्या है मेरे को, sin x, कोई डिफरेंशिएबल भी है और ये कॉन्टिन्यूस भी है। तो सिंपल f डैश x में इसका करूंगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो sin x का क्या होता है cos x। ठीक है, तो हमें पास f डैश x आ गया cos x। तो अब पहला पार्ट हम कर रहे हैं। तो पहला में बताना है इंक्रीजिंग इन 0, पहला में बताना है इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 में। तो इस तरह के क्वेश्चन को इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 में कैसे आप करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 या पाई होगा, π/2 होगा, पाई होगा, 3 π/2 होगा या 2 पाई होगा। तो अब बोला कि इंक्रीजिंग 0 to π/2, तो f डैश x मेरा क्या है इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब 0 से π/2 यहाँ लिखा है फॉर ऑल, जो भी x की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगा किसमें 0 से π/2, यानी कि जो ओपन इंटरवल है इसमें 0 π/2 इन्वॉल्व नहीं होंगे, है ना। इनके बीच की वैल्यू कहीं, इनके बीच की ही वैल्यू कहीं बोल रहे हैं, इनके बीच की वैल्यू ही कहीं कुछ हमें लेनी है। तो यहाँ पे cos थीटा, क्योंकि भाई f डैश x क्या है मेरा, f डैश x मेरा cos थीटा है, तो क्या ये 0 से बड़ा है कि नहीं है ये मुझे बताना है। तो अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, cos थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है इट मीन 0 से बड़ा होता है। तो cos, और ये हमारा क्या है, एंड cos थीटा क्या है हमारा इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज आप लिख दो इट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है, तो आप बोल सकते हो तो देयरफॉर अब ग्रेटर देन 0, जब आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप बोल सकते हो f डैश x इज, या फिर f डैश x इक्वल्स टू sin x क्या है हमारा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 0 π/2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ऐसे कर दिया। तो
वैसे ही आपका सेकंड पार्ट भी होगा। इसको कॉपी कर लें पहले अच्छे से, और वैसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी आप करोगे क्वाड्रेंट को लेके। पहले इसे कॉपी करो। तो जो इसके बच्चों सेकंड एंड थर्ड पार्ट है उसको भी आप ट्राई करें करने का ऐसी क्वाड्रेंट के थ्रू। देखें कि कौन सा ट्रायंगल, जब एफ डैश एक्स आप कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स तो आपको पता है डिफरेंशिएशन करके कॉस थीटा ही आ रहा है। तो कॉस थीटा की आपको वैल्यू देखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट पे क्या है। ठीक है, एंगल्स आपको दिए गए हैं, जैसे सेकंड में आपको दिया गया है π/2 और पाई के बीच में, तो वहां आप देखेंगे। तो सेकंड भी इजी है आप लोगों के लिए एंड थर्ड भी इजी है। नहीं होगा तो इसमें हम कल डिस्कस करेंगे, बट आपको इसके दोनों पार्ट आपको घर में ट्राई करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।